बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलीम मुखातिब हूँ आपसे सर सलीम मैथ्स वीडियोस के चैनल पे। तो आज हम थोड़ी सी नंबर्स पे बात करते हैं कि ये नंबर्स कैसे वजूद में आए और ये कैसे स्टार्ट हुए। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ लेक्चर है जिसमें मैंने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले जो नंबर्स वजूद में आए थे वो एक्चुअली नेचुरल नंबर्स ही थे, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो इन्हीं की वजह से काउंटिंग स्टार्ट हुई। अगरचे ये अलग बात है कि ये नेचुरल नंबर्स भी इतनी आसानी से ये नहीं बन गए थे, इस पे भी बहुत सदियां लगी हैं ये नंबर्स बनने में। लेकिन अभी हम हिस्ट्री पे बात नहीं करना चाह रहे। नेचुरल नंबर्स एज़ यू नो अर्लियर के ये 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। अब इसकी एप्लीकेशन ये थी एक्चुअली कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल आपके सामने पुट की है कि x+3 = 5। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त प्रूव होगा जब आपके पास x की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे। 2+3 = 5, 5 = 5। लेकिन ये किसी और नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो ये 1+3 = 4 होगा एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5 ऑब्वियसली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि ये तो सिर्फ एक नंबर के लिए होल्ड करता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि x+4 = 4 हमने इसको प्रूव करना हो तो डेफिनेटली हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी। x को अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास 4 = 4 आंसर आएगा। अब ज़ीरो का वजूद इसी तरह से आया कि जिन इक्वेशंस में ज़ीरो के अलावा कुछ प्रूफ नहीं होता था, ज़ाहिर है वहाँ पर ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी। तो फिर होल नंबर्स वजूद में आए। होल नंबर्स एज़ यू नो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये फिर एक नंबर्स का, इसमें एक नंबर का इजाफा हुआ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो का, तो वो होल नंबर्स बन गए। अब हमारे सामने जिस तरह कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसी तरह से जब एक हमारे पास इक्वेशन आई x+5 = 3, इसको जब हमने प्रूव करना था तो इसके लिए हमें x जो है वो पुट करना पड़ता है -2। जब हम -2 + 5 करते हैं यहाँ पर -2 + 5 तो वो 3 आता है, 3 = 3। लेकिन नेचुरल नंबर्स में भी -2 नहीं था, होल नंबर्स में भी -2 नहीं था। तो अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स वजूद में आए जो कि -1 -2 -3 सो ऑन, उससे सारे छोटे नंबर्स। अब ये तो नेगेटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल है आपके सामने, 2x + 1 = 2। अब इसमें x की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त प्रूव होगा जब आपके पास x की वैल्यू 1/2 होगी। जब 1/2 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 + 1 = 2 आता है। तो अब यहाँ पर तो बात नहीं बनी, ना तो नेचुरल नंबर से ये प्रूव हो सकता है, ना ये होल नंबर से हो सकता है, ना ये इंटीजर से हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से जिस तरह ज़रूरत पड़ती रही वैसे वैसे नंबर्स वजूद में आते गए। इसको प्रूव करने के लिए हमें 1/2 मिला, और 1/2 क्या नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स वजूद में आए जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी यही है। नंबर्स विच कैन बी रिटन या विच कैन बी पुट इन द फॉर्म P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स। अब 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स को आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये रैशनल नंबर बन गए। थोड़ा और आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इरेशनल नंबर्स कैसे वजूद में आए? ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, x² - 1 = 1। इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाएं प्रूव नहीं होगी जब तक आप x की वैल्यू √2 पुट नहीं करते। अब यहाँ पर √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 - 1 = 1। तो 1 = 1 सिर्फ उस सूरत में प्रूव होगा अगर आप कंडीशनली इसकी वैल्यू जो है x की वो √2 ही पुट करते हैं। अब √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर वजूद में आए। अब थोड़ा और इससे आगे चलते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जिनको हम क्यू से और इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। अब ये रियल नंबर्स जो हैं ये क्या है? ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है इंटरमीडिएट के लिए कि रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स = रियल नंबर्स। लेकिन अगर आप इन दोनों का
इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेने से आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा। मतलब कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स कि इन दोनों सेट्स में रैशनल में और इरेशनल में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जो नंबर रैशनल होगा ऑब्वियसली वो इरेशनल नहीं होगा, और जो इरेशनल होगा ऑब्वियसली वो रैशनल नहीं होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो रियल नंबर्स होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर्स पे बात करेंगे, और इसकी बेस मैंने आपको पहले ही बना दी। इस लेक्चर को अच्छी तरह आप समझ लें, फिर रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।